Hello students, my name is Vivek and you are watching our beautiful सा चैनल NK Academy। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री की और आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नेम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स। आज हमारी क्लास सेकंड है, इससे पहले की एक क्लास हो चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे वो हमारा चैप्टर होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चैप्टर का नेम क्या है? चैप्टर का नेम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम है आज हमारा यहाँ पर। ओके, और आज जो हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, आज जो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, वो हम यहाँ पर करेंगे डेवलपमेंट ओके, डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर मॉडल के बारे में करेंगे। ओके, किसके बारे में करेंगे? बोहर मॉडल ऑफ एटम के बारे में। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, नील बोहर ने ये मॉडल दिया। किसने दिया था? ये मॉडल दिया था नील बोहर ने। ओके, किसने दिया? नील बोहर ने दिया। और कब दिया था ये मॉडल? ये मॉडल इन्होंने दिया था 1930 में। ओके, अब इन्होंने क्या डेवलपमेंट थे, वो कौन कौन से डेवलपमेंट थे जिनसे क्या हुआ, बोहर मॉडल्स को आगे लीड मिली? ये थे कि टू मेजर डेवलपमेंट play a important role in a Bohr model। ओके, बोहर मॉडल्स में क्या होगा, बोहर मॉडल में क्या हुआ, टू मेजर डेवलपमेंट, दो बहुत ही प्रमुख क्या थे, डेवलपमेंट थे, जिन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। किसमें किया? बोहर मॉडल्स में। अब ये दो क्या थे? फर्स्ट तो था, जो फर्स्ट था वो था डल कैरेक्टर। क्या था वो? डल कैरेक्टर किसका था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का था। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का था। एंड सेकंड क्या था? सेकंड जो था वो था स्पेक्ट्रम। क्या था? स्पेक्ट्रम ऑफ एटम था। सेकंड डेवलपमेंट क्या था? स्पेक्ट्रम ऑफ एटम था। अभी डल कैरेक्टर, ये क्या थे? डल कैरेक्टर में दो कैरेक्टर थे। ओके, डल कैरेक्टर क्या हुआ? दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कैरेक्टर है। ए तो हुआ वेव लाइक नेचर। क्या था? वेव लाइक नेचर था। ओके, वेव लाइक नेचर। एंड सेकंड क्या था? सेकंड जो था, यानी कि बी जो है सेकंड, वो है पार्टिकल लाइक। क्या था? पार्टिकल लाइक नेचर। ओके, सेकंड हुआ पार्टिकल लाइक नेचर। तो आज जो हमारा पूरी डिस्कशन होगी, हमारी पूरी जो क्लास होगी, वो डल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में होगी। एंड स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, जो स्पेक्ट्रम ऑफ एटम है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम यहां पर जो डिस्कशन करेंगे, वो हमारी पूरी डिस्कशन है वेव लाइक नेचर के बारे में। ओके, किसके बारे में है? यहां पर जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा वेव लाइक नेचर के बारे में। तो ये वेव लाइक नेचर किसने बताया? ये बताया था 1870 में। किसने बताया? 1870 में बताया। और किसने बताया? जेम्स मैक्सवेल ने। ओके, जेम्स मैक्सवेल ने बताया। अब जेम्स मैक्सवेल ने क्या बताया? इन्होंने बताया कि व्हेन
इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल ओके, इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल, या हम यहां पर लिखते हैं बॉडी। इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल मूव अंडर एक्सीलरेशन alternating to electric or magnetic field प्रोड्यूस। ओके, तो इन्होंने बताया व्हेन इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स, जब क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स होगा, मूव अंडर एक्सेलरेशन, वो क्या करेगा, मूव करेगा किसमें, एक्सेलरेशन में, अंडर एक्सेलरेशन में, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। एंड आगे इन्होंने बताया, एंड ट्रांसमिट टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और या फिर हम उसे कहेंगे एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, क्या कहेंगे इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहेंगे। तो जेम्स मैक्सवेल ने बताया 1870 में, इन्होंने बताया कि व्हेन इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल मूव अंडर एक्सेलरेशन, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल्स क्या होगा, मूव करेगा अंडर एक्सेलरेशन, तो क्या करेगा, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, क्या करेगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। एंड जो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड जब क्या होगा, ट्रांसफर होगा, क्या होएगा, ट्रांसमिटेड होएगा, यानी कि ट्रांसमिट होगा, तो किस फॉर्म में होएगा, ट्रांसमिट टू फॉर्म। ओके, टू फॉर्म, किस फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में होगा, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में होगा। ओके, किसने बताया, ये जेम्स मैक्सवेल ने बताया। अब हम यहां पर क्या देखते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल क्या है, एक तो हमारा लाइट हो गया, क्या हुआ, लाइट हुआ, एंड सेकंड क्या हुआ, एक्सरे। क्या हुआ, एक्सरे। ये 2 एग्जाम्पल है इसके। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम यहां पर आगे डिस्कशन करते हैं। तो आगे हम यहां पर जो डिस्कशन करेंगे वो है हमारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ओके, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में क्या है, हमारी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ओके, जो हमने वेव नेचर देखा है ना यहां पर, चलिए तो यहां पर हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। फर्स्ट यहां पर है, फर्स्ट है ओसिलेटिंग, यहां पर फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट जो है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है ओसिलेटिंग
इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस बाय oscillating charge particle ओके। इन्होंने बताया कि ये दोलन करते हुए इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, आर प्रोड्यूस, किससे प्रोड्यूस होगा, बाय ओसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है उसके द्वारा। ओके, क्या होएगा, प्रोड्यूस होएगा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इन्होंने आगे क्या बोला कि इट आर परपेंडिकुलर। ओके, ये कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ओके, एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ओके, ये कैसे होंगे, जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ ना, वो क्या होगा, इट आर परपेंडिकुलर, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे की परपेंडिकुलर होंगे, एंड इनका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन भी क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा। ओके, डायरेक्शन भी कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओके, इनका क्या होगा, डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर होगा। यहां पर हम इसको देखते हैं। ओके, एंड ओके, यहां पर हम देखते हैं, जैसे कि हमने क्या किया, ये हमारा एक डायरेक्शन हुआ, ये हमारा डायरेक्शन क्या हुआ, ये जेड डायरेक्शन हुआ, और ये जो हमारा डायरेक्शन है ये कैसा हुआ, ये वाई डायरेक्शन हुआ। ओके, अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये हमारा जेड डायरेक्शन हुआ, और ये हमारा कैसा हुआ, ये हमारा जेड डायरेक्शन हुआ, और ये वाई डायरेक्शन हुआ। तो यहां पर क्या कर रहा है, ये जो है, ओके, ये वाला जो जेड डायरेक्शन में ये क्या हुआ, हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड हुआ। क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। एंड ये जो वाई डायरेक्शन में है, ये जो वाई डायरेक्शन में है, ये जो वाई डायरेक्शन में, ये क्या हुआ, हमारा मैग्नेटिक फील्ड हुआ। कैसा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड हुआ। ओके, यहां पर लिखता हूं मैं इसको, ये क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड हुआ। अब ये क्या कर रहे हैं, ओसिलेटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर रहे हैं, इट आर परपेंडिकुलर। कैसे कर रहे हैं, परपेंडिकुलर कर रहे हैं, और इन दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, डायरेक्शन भी इनका परपेंडिकुलर होगा। ओके, कैसा होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा। ओके, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्या होगा, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा, एंड प्रोपेगेशन वेव, जिससे क्या होगा, ये वेव बनेगी। अब इसका क्या हुआ, डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एंड मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, सेम होएगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम यहां पर आगे डिस्कशन करते हैं। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं, ये हमारा क्या हुआ, यहां पर हमने क्या किया,
ये हमने क्या किया, एक डायरेक्शन लिया, ये हमारा जेड डायरेक्शन हुआ। ओके, कैसा डायरेक्शन हुआ, ये जेड डायरेक्शन हुआ। और ये जो हमारा डायरेक्शन हुआ, ये हमारा वाई डायरेक्शन हुआ। ओके, ये क्या हुआ, हमारा वाई डायरेक्शन हुआ। अब यहां पर ये जो वेव है, ये जो वेव है हमारी, जो किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में, इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, क्योंकि जब ऑक्सीलेट करेगा तो दोनों को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। जब कोई चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा, तो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड करेगा। अब यहां पर ये जो वाई डायरेक्शन में बनेगा, ये वाई डायरेक्शन में, ओके, क्या बना ये जो वाई डायरेक्शन में बना, ये कैसा हुआ, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हुआ। कैसा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड हुआ। ओके, ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था। और ये कैसा था यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के, जब ये ऐसे ऐसे करके क्या करेंगे, ये ऑक्सीलेट करेंगे, तो ये एक दूसरे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड ने तो ऐसे किया, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे कर रहा है, ऐसे में, पहले ऐसे फिर ऐसे। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ऊपर से नीचे की। ओके, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे, दोनों इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। एंड इनका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन भी इनका क्या होगा, दोनों का परपेंडिकुलर होगा। ओके, और इससे क्या होगी, प्रोपेगेशन ऑफ वेव जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, ये क्या होगी, इससे वो होगी, बनेगी। ओके, इसको नोट कर लीजिए। ओके, ये क्या है इसका, ये जो इसका डायरेक्शन है, क्या है ये, डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन हुआ इसका। चलिए इसको नोट कर लीजिए। सेकंड जो पॉइंट है हमारा, सेकंड पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव do not require a medium, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है या रेडिएशन है, इसको कहने की जरूरत नहीं है। डू नॉट रिक्वायर ए मीडियम, इसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। इट कैन बी मूव इन वैक्यूम, ये क्या कर सकती है, वैक्यूम में भी चल सकती है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या है, डू नॉट रिक्वायर ए मीडियम, इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है चलने के लिए। इट कैन मूव इन ए वैक्यूम, ये वैक्यूम में भी चल सकती है। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और डिफर, क्या है ये, डिफरेंट है, वन अदर, एक दूसरे से क्या है, ये अलग है। फॉर ए फ्रीक्वेंसी या फिर और वेवलेंथ, किससे, वेव लेंथ। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। और किस लिए डिफरेंट है एक दूसरे से, एक वो है फॉर ए फ्रीक्वेंसी, क्या तो फ्रीक्वेंसी के कारण डिफरेंस है, या फिर ये किसके लिए डिफरेंस है, वेव लेंथ के लिए। ओके,
यहाँ पर हम कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं इसके एग्जाम्पल? जैसे हमारी क्या है, रेडियो वेव है। कौन सी वेव है? रेडियो वेव है। अब रेडियो वेव क्या हुआ, ये क्या है, ये 10 की पावर 6 हर्ट्ज की है। किसकी है ये? 10 की पावर 6 हर्ट्ज की हुई। अब सेकंड नंबर पर जो हमारी क्या है, माइक्रोवेव। क्या है? माइक्रो, जो हमारी माइक्रोवेव है। क्या है? माइक्रोवेव। ओके, तो माइक्रोवेव है, उसकी वो क्या है, वो है 10 की पावर 13 हर्ट्ज। ओके, और ये माइक्रोवेव कौन सी है? ये है यूज फॉर हीटिंग। जो हम कह के लिए यूज करते हैं, हीटिंग के लिए यूज करते हैं, वो क्या है, 10 की पावर 13 हर्ट्ज की है। ओके, फिर हमारा क्या हुआ, अल्ट्रावायलेट रे हुई। अल्ट्रावायलेट रे ये कितनी हुई, ये 10 की पावर 16 हर्ट्ज की हुई। कितनी हुई ये? 10 की पावर 16 हर्ट्ज की हुई। तो इसलिए क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर डिफरेंट। क्या है? डिफर है, अलग अलग है, इच अदर फॉर ए फ्रीक्वेंसी। क्या तो फ्रीक्वेंसी के कारण डिफरेंस है। जो ये फ्रीक्वेंसी है, रेडियो वेव की कितनी, 10 की पावर 6 है। माइक्रोवेव की कितनी हुई, 10 की पावर 13 है। एंड अल्ट्रावायलेट रे की कितनी हुई, 10 की पावर 16 है। तो क्या हुई, ये एक दूसरे से डिफरेंट हुई। किसके कारण? क्या तो फ्रीक्वेंसी के या फिर वेवलेंथ के कारण। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम यहां पर आगे डिस्कशन करते हैं। अभी जो अल्ट्रावायलेट रे है, जो क्या है, ये अल्ट्रावायलेट जो रे हुई, जिसको हम अल्ट्रावायलेट रे के नाम से जानते हैं, ये क्या है, ये 10 की पावर 16 हर्ट्ज की है। और ये किसका, ये जो है हमारे जो सन रेडिएशन है, क्या है, सन रेडिएशन जो हुआ उसका है, क्या है, ये कंपोनेंट है सन रेडिएशन का। अब सन रेडिएशन में क्या है, जो 10 की पावर 15 है, क्या है, 10 की पावर 15 हर्ट्ज का जो रेडिएशन है। ओके, कितने का, 10 की पावर 15 हर्ट्ज का जो रेडिएशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विजिबल लाइट। क्या बोलते हैं? विजिबल लाइट। ये क्या है हमारा, विजिबल लाइट है। विजिबल लाइट जो है वो कितने हर्ट्ज की है, जो विजिबल, जो हम ये विजिबल लाइट है, जो हमारी सनलाइट है, ये कितने हर्ट्ज की है, ये जो रेडिएशन है ये कितने का है, 10 की पावर 15 हर्ट्ज। जो 10 की पावर 15 हर्ट्ज का जो रेडिएशन है, वो क्या है, विजिबल लाइट है। क्या है वो, विजिबल लाइट। उसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, और ये जो अल्ट्रावायलेट रे है, ये क्या है, 10 की पावर 16 हर्ट्ज का। ये भी क्या है, एक सन रेडिएशन है। जो अल्ट्रावायलेट रे, ये भी सन रेडिएशन है। एंड ये जो लाइट है, विजिबल लाइट, ये भी क्या है, ये भी सन का ही एक वो है। ओके, सन की वेव है ये भी, लेकिन ये कितनी, 10 की पावर 15 हर्ट्ज की है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, फिर जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट यहां पर हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि डिफरेंट। ओके, यहां पर क्या है, डिफरेंट काइंड यूनिट आर यूज फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, क्या करते हैं हम, डिफरेंट काइंड यूनिट यूज करते हैं, किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड के यूनिट क्या करते हैं, यूज करते हैं। एग्जाम्पल यहां पर हम देखते हैं, जैसे क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी हुई। ओके, क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी हुई। सेकंड नंबर पर क्या हुआ, यहां पर हमारा वेव लेंथ हुई। क्या हुई, वेव
वेव लेंथ हुई। थर्ड क्या हुआ हमारा यहाँ पर, वेव नंबर हुआ। क्या हुआ यहाँ पर, सी क्या होगा, वेव नंबर हुआ। ओके, वेव नंबर। तो ये क्या है, डिफरेंट काइंड के यूनिट है जिसको हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ये इसके कुछ एग्जांपल जैसे कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम यहाँ पर आगे डिस्कशन करते हैं। आगे हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे फ्रीक्वेंसी। ओके, किस पे करेंगे हम यहाँ पर, फर्स्ट हम यहाँ पर करेंगे फ्रीक्वेंसी पर। ओके, अब ये फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी को जो रिप्रेजेंट किया जाएगा वो किससे करा जाएगा, न्यू से। किससे करा जाएगा, वो न्यू से करा जाएगा। ओके, फ्रीक्वेंसी को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो न्यू से करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है, ये नंबर ऑफ वेव पास a given point in a 1 second, in a 1 second. Okay, 1 second. Okay, 1 second जितनी भी वेव क्या होंगी, नंबर ऑफ वेव पास ए गिवन पॉइंट इन ए 1 सेकेंड। एक सेकंड में किसी दिए हुए पॉइंट से जितनी भी नंबर ऑफ वेव पास होंगी वो क्या कहलाएंगे, वो उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, न्यू से करते हैं। किससे करते हैं, न्यू से करते हैं। सेकंड है हमारा यहाँ पर पी जो है वो है हमारा वेव लेंथ। ओके, सेकंड क्या है हमारा, वेव लेंथ है। चलिए इसको हम समझते हैं। जैसे हमारा क्या हुआ, ये हमारा एक रेडिएशन है। क्या है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये कुछ इस टाइप से चलेगी। ओके, किस टाइप से चली है, कुछ इस टाइप से चली। अब ये जो है, ये जो ऊपर की ओर है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। और जो नीचे की ओर है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रफ। क्या बोलते हैं, ट्रफ। अब इन दो, ये भी क्या है हमारा, ये भी क्रेस्ट है और ये क्या है, ये भी क्या है, ट्रफ है। ये हुआ। इन दोनों के बीच की जो ये क्रेस्ट है या ट्रफ है, इन दोनों के जो बीच की लेंथ है, ओके, इन दोनों के बीच की लेंथ, ये यहां से यहां तक, इन दोनों की जो बीच की लेंथ है ये क्या कहलाएगी, वेव लेंथ कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये वेव लेंथ कहलाएगी। ओके, इसको हम क्या लिखेंगे, वेव लेंथ। ये क्या है, वेव लेंथ हुई, ये वेव लेंथ हुई। ओके, अब ये जो वेव जितनी ऊपर जा रही है, जितनी ऊपर ये जाएगी इसको क्या कहेंगे, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे इसको, एम्पलीट्यूड कहेंगे। ये जितनी ऊपर जाएगी तो इसको हम लिखते हैं यहां पर एम्पलीट्यूड को क्या लिखेंगे हम, या पहले वेव लेंथ को लिखते हैं। वेव लेंथ को हम लिखते हैं कि लेंथ बिटवीन टू क्रेस्ट, या फिर हम लिखते हैं और ट्रफ। ओके, क्या तो इन दोनों ट्रफ के बीच की या क्रेस्ट के बीच की जो ये लेंथ है इसको क्या कहेंगे हम, वेव लेंथ कहेंगे। ओके, एंड आगे जो हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड है। क्या है हमारा, ये आगे एम्पलीट्यूड है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम यहां पर आगे करते हैं। अब जो हमारी वेव लेंथ है, क्या है हमारी वेव लेंथ जो है, वेव लेंथ को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, वेव लेंथ को जो रिप्रेजेंट करते हैं
वो हम लैम्डा से करते हैं। किससे करते हैं? लैम्डा से करते हैं। ओके, चलिए आगे हम यहां पर एम्पलीट्यूड देखते हैं। क्या देखते हैं? एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड है हमारा, एम्पलीट्यूड है हाइट। एम्पलीट्यूड क्या है हमारा? एम्पलीट्यूड है हमारा हाइट ऑफ वेव, यानी कि वेव की जो हाइट होगी उसको क्या करेंगे? हाइट ऑफ वेव कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्या कहेंगे इसको? एम्पलीट्यूड कहेंगे। ओके, इसको क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड कहेंगे। आगे हमारा यहां पर वेव नंबर। वेव नंबर, अब वेव नंबर को जो रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्या है हमारा यहां पर? वेव नंबर है। वेव नंबर को जो रिप्रेजेंट किया जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेव नंबर। वेव नंबर को जो रिप्रेजेंट किया जाएगा वो किया जाएगा, न्यू के ऊपर बार लगा होगा। क्या लगा होगा? बार लगा होगा। किसके ऊपर? न्यू के ऊपर। ये जो न्यू है ना, न्यू के ऊपर क्या होगा? बार होगा। ओके, इसको हम लिखते हैं बार न्यू। बार न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वेव नंबर को। अब वेव नंबर क्या है हमारा? वेव नंबर है हमारा, वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वेव नंबर इक्वल 1/1 लैम्डा। अब लैम्डा क्या रिप्रेजेंट करता है? ये वेव लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये वेव लेंथ को। ओके, चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑल टाइप, या इसको मैं यहां पर रफ कर देता हूं, इसको नोट कर लीजिए। ओके, चलिए आगे हम यहां पर लिखते हैं कि ऑल टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन in vacuum move किससे करेगा? all type of electromagnetic radiation or move in vacuum किससे करेंगे? ये किस उससे मूव करेंगे? ये करेंगे 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किससे करेंगे? ट्रेवल करेंगे। ओके, मूव करेंगे, ट्रेवल्स करेंगे। किससे करेंगे? ये इन वैक्यूम में। किसमें करेंगे? इन वैक्यूम में 3.0 10⁸ करेंगे। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको ही हम बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। ओके, स्पीड ऑफ लाइट भी क्या है? यही है 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? इसी को हम बोलते हैं स्पीड ऑफ द लाइट। और ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं, और मूव इन ए वैक्यूम, मूव करें किस स्पीड से करेंगे? 3.0 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या करेंगे? ट्रेवल्स करेंगे। और इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो इस सी से किया जाता है। ये सी लिया गया है, ये लिया गया है सेलिनेरिया से। किस शब्द से लिया गया है? ये सेलिनेरिया एक वर्ड है जो ग्रीक लैंग्वेज से निकला है, उससे इसको क्या करते हैं? स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? सेलिनेरिया एक वर्ड है जो किससे लिया गया है? ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, उससे इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। इसको नोट कर लीजिए।